नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के लोगों को रोजगार के पीछे ना भागने की सलाह और उन्हें रोजगार पैसा कमाने के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन या अंडा बेचने की जो सलाह दी गई है, आज हम उसी समाचार के विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने चाईबासा की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोगों से आह्वान किया कि लोग रोजगार के पीछे यानी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। उन्हें जोर देते हुए कहा कि आखिर आपको नौकरी क्यों चाहिए, कि आखिर आप लोग नौकरी प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी का मतलब तो पैसा कमाने से मतलब है ना। तो आप पैसा कई तरह से कमा सकते हैं, बिना नौकरी किए भी पैसा कमा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप बकरी पालन कर सकते हैं, आप अंडा बेच सकते हैं। इन व्यापारों को करके भी आप रोजगार पा सकते हैं। ऐसी बयान देने की आखिर जरूरत हेमंत सोरेन जी को क्यों पड़ी? तो आज से 2 साल पीछे अगर हम जाएं, यानी कि 2019 का ये नवंबर दिसंबर का महीना था जब झारखंड का चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव हो रहा था या होने वाला था। ठीक उसी वक्त हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या प्रलोभन देने के लिए उनके सलाहकारों ने या हेमंत सोरेन स्वयं ने निश्चय पत्र में बड़े बड़े वादे कर दिए थे। उन्हें इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी थी कि जिनको धरातल पर उतारना असंभव था। और जब आज सत्ता में हेमंत सोरेन जी काबिज हो गए हैं और जब उन वादों को पूरा करने की जब बारी आई है तो हेमंत सोरेन को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने निश्चय पत्र में घोषणा किया था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल यहां के युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो वे स्नातक को 5,000 रुपया भत्ता, बेरोजगारी भत्ता और स्नातकोत्तर यानी कि MA PG करने वाले को 7,000 रुपया भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी। 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुके हैं। हालांकि अगर आज 2 साल हो गया है और इन 2 सालों में हेमंत सोरेन की वादे के अनुसार अब तक झारखंडी युवाओं को 5 से 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन 10 लाख की बात क्या करें दोस्तों, अभी तक 100 लोगों को भी हेमंत सोरेन सरकार ने नौकरी देने का काम नहीं कर पाई है। जहां तक भत्ता देने की बारी आई है, अभी तक एक भी छात्र को 5 रुपया की भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दी गई है। नियुक्ति वर्ष की अगर बात करें दोस्तों तो 2021-22 को जो नियुक्ति वर्ष घोषित की गई थी, इन नियुक्ति वर्ष में हेमंत सोरेन 50 लोगों को भी नौकरी दे नहीं पाई है। हेमंत सोरेन जितने भी वादे किए थे या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने निश्चय पत्र में जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। इस बात से हेमंत सोरेन के अंदर कहीं ना कहीं जनता का डर व्याप्त हो गया है। जिस प्रकार से झारखंड के छात्र एवं छात्राएं सड़क पर उतर करके हेमंत सोरेन सरकार की विरोध कर रहे हैं, उनके वादों को याद दिला रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार इन सारी चीजों से परेशान हो गए हैं। वे छात्रों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उनको लाठी गोली डंडों से डरवाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर छात्र नहीं डर रहे हैं और सड़क पर फिर भी उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को अब सत्ता जाने की एवं चुनाव हारने के जो एक डर है वो अंदर से उनके दिल में व्याप्त कर गया है। और यही डर है दोस्तों जिसके कारण हेमंत सोरेन अब जनता के बीच में नौकरी जो मांगने की बात है उससे उन्होंने इनकार कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, आप व्यापार करो और पैसे कमाओ। और पैसे कमाने का हजारों प्रकार के तरीके हैं, वो तरीके वो गिना रहे हैं। हेमंत सोरेन जी झारखंड के जो मूलवासी हैं, चाहे जनजातीय समाज हो चाहे सदान समाज हो, आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से वे
बकरी पालन, मुर्गी पालन और अंडा बेच करके पैसा कमाना जानते हैं। इसके लिए आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता आपके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाना चाहती है, आपके द्वारा किए गए वादे को धरातल पर उतारने की उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद से इन लोगों ने आपको सत्ता सौंपा था, भाजपा को सत्ता से दूर किया था। हालांकि भाजपा ने नौकरी देने का काम की थी। जो 2018-19 में रघुवर सरकार जी ने जो नियुक्तियां निकाली थी, जिसके लिए परीक्षाएं भी ले ली गई थी, उन परीक्षाओं को आप रद्द करने का काम किए हैं, उन नियुक्तियों को आप रद्द करने का काम किए हैं और ये झारखंड की जनता के साथ आपने न्याय नहीं किया है और इसकी बदला अब झारखंड की जनता लेने के लिए तैयार है। और यही बात आपको अब खल रही है हेमंत सोरेन जी। आपने वादे तो कर दिए थे हेमंत सोरेन जी, अब यह साबित हो गया है हेमंत सोरेन जी कि आपने 2019 में अपने जो निश्चय पत्र में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पढ़ने और देखने के बाद यह साफ जाहिर अब हो रहा है कि आप अभी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हुए हैं। आपको अभी भी राजनीति सीखने की जरूरत है। आपने घोषणा पत्र में, निश्चय पत्र में बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। आपको पता होनी चाहिए हेमंत सोरेन जी कि झारखंड में सरकारी नियुक्तियां कितनी हो सकती हैं, कितनी वैकेंसी यहां पर खाली हैं और कितने लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं। उसके आधार पर ही आपको निश्चय पत्र में घोषणा करना था ये था। लेकिन आपके सलाहकार ने और आपकी बुद्धि ने, पता नहीं मुझे क्या लगता है, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, पता नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ऐसी सलाह देने वाले कौन लोग थे जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था। आप इन किन प्रकार सत्ता में तो शामिल हो गए हेमंत सोरेन जी, लेकिन आने वाले 50 सालों तक अब सत्ता आपको नसीब नहीं होगी अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः यहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। यहाँ की युवाओं को नौकरी चाहिए हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी अब तैयार हो जाइए। यहाँ की जनता आपको देख चुकी है और अब आपको पुरस्कार देने की बारी आई है और ये पुरस्कार ये होगा कि जितना जल्द हो आपको सत्ता से बेदखल करने वाले हैं। यही था दोस्तों हेमंत सोरेन का चाईबासा में दिए गए बयान का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।